जय यीशु सबों को। आज का वचन है यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 9 से 13 तक। प्रभु ने मुझसे फिर कहा, यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों ने षड्यंत्र रचा है। वे अपने उन पूर्वजों के पाप फिर कर रहे हैं जिन्होंने मेरी बात पर ध्यान देने से इनकार किया। वे अन्य देवताओं की अनुयायी बनकर उनकी पूजा करते हैं। इस प्रकार इस्राएल और यहूदा के लोगों ने उन विधान को भंग किया जिसे मैंने उनके पूर्वजों के लिए निर्धारित किया। इसीलिए प्रभु यह कहता है, मैं उन पर ऐसी विपत्तियां भेजूंगा जिनसे वे अपनी रक्षा नहीं कर सकेंगे। वे मेरी दुहाई देंगे किंतु मैं उनकी दुहाई पर ध्यान नहीं दूंगा। यहूदा के नगर और यरूशलेम के निवासी उन देवताओं की दुहाई देंगे जिन्हें उन्होंने धूप चढ़ाई, किंतु वे देवता संकट के समय उनकी सहायता नहीं कर सकेंगे। यहूदा, जितने तुम्हारे नगर हैं उतने ही तुम्हारे देवता हैं। यरूशलेम, जितनी तुम्हारी गलियां हैं उतने ही वे वेदियां हैं जिन्हें तुमने बनाया और जिन पर तुम घृणित बाल देवताओं के लिए धूप चढ़ाते हो। हम देखते हैं यरूशलेम और यहूदा के लोगों के लिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं? विधान भंग करने का दंड किसको दे रहा है? यरूशलेम और यहूदा के लोगों के लिए। किन के लिए दंड दे रहा है? यहूदा और यरूशलेम के निवासियों के लिए। अपने उन पूर्वजों के पाप फिर कर रहे हैं। पूर्वजों के पाप को फिर कर रहे हैं जिन्होंने मेरी बात पर ध्यान देने से इनकार किया। कौन मेरी बातों पर ध्यान देने से इनकार किया? यहूदा के लोग और यरूशलेम के लोग। पूर्वजों के पाप को फिर कर रहे हैं और मेरे बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यरूशलेम और यहूदा के लोगों ने उस विधान को भंग किया जिसे मैंने उनके पूर्वजों के लिए निर्धारित किया। पूर्वजों के लिए निर्धारित किए हुए विधान को इस्राएल और यहूदा के लोग भंग करते हैं। इसीलिए प्रभु यह कहता है कि मैं उन पर ऐसी विपत्ति भेजूंगा। प्रभु क्रोध हो गए और दंड दे रहे हैं और क्या कहते हैं? ऐसी विपत्ति भेजूंगा जिनसे वे अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? ऐसी विपत्ति भेजेगा कि वे अपनी रक्षा नहीं कर सकेंगे। मेरी दुहाई देंगे मगर मैं उनकी दुहाई पर ध्यान नहीं दूंगा। प्रभु कितना कठोर हो गए, क्योंकि यहाँ प्रभु परमेश्वर के विधान को भंग कर रहे हैं। तो प्रभु क्या कहते हैं कि मैं उन्हें ऐसी विपत्ति भेजूंगा जो अपनी रक्षा नहीं कर सकेंगे। दुहाई देंगे तो मैं उन पर ध्यान नहीं दूंगा। क्या बोल रहे हैं? यहूदा के लोगों को और यरूशलेम के लोगों को क्या कह रहे हैं? दुहाई देंगे किंतु मैं उनकी दुहाई पर ध्यान नहीं दूंगा। वे देवता संकट के समय उनकी रक्षा नहीं कर सकेंगे।
संकट के समय उनकी सहायता भी नहीं कर पाएंगे, रक्षा भी नहीं कर पाएंगे और परमेश्वर पिता दुहाई भी नहीं ध्यान देंगे, दुहाई पर भी ध्यान नहीं देंगे। मतलब प्रभु पर हम विश्वास करते हुए कहेंगे कि प्रभु क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, दुहाई हमारी प्रार्थना सुनो, हमारी रक्षा करो। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, मैं ध्यान नहीं दूंगा। यूदा को क्या कहता है, तुम्हारे नगर जितने हैं उतने देवता बना दिए। यरूशलेम को क्या कहते हैं, तुम्हारी जितना गलियां हैं उतनी ही वेदियां हैं, जो कि उसमें बाल देवताओं को रख कर धूप चढ़ाते हो। मेरे प्यारे बेटे बेटियों, भाई बहनों, इस तरह के यिर्मयाह के समय में भी बहुत सारी हमारे पूर्वजों के बातों पर लिखा गया है। पूर्वज जो करते थे उसको फिर से हम दोहरा रहे हैं और हम आज क्या करते हैं, हम भी परमेश्वर के विपरीत और विधान को भंग कर रहे हैं। ईश्वर हम पर क्रोध हो गए और हमें आज कितनी परिवार में कलह, झगड़ा, ईर्ष्या, जलन, इस तरह के हमारे बीच में। हमें अपने आप को सुधारना है बेटे, अपने आप को क्या करना है, सुधारना है, मन परिवर्तन करना है, परिवार में शांति लाना है। चाहे पूरे संसार के लोगों, हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे और संसार के हर एक मनुष्य एक दूसरे को प्यार यदि हम करते हैं तो हमारे पूर्वजों के पाप को हम फिर से नहीं दोहराएंगे और ना हम ये काम करेंगे। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु पिता परमेश्वर जिसने वचन सुना, पिता परमेश्वर, प्रभु पिता परमेश्वर उनकी आत्माओं को, प्रभु पिता परमेश्वर उनके परिवार को, प्रभु उनके परिवार के जितने बीमार हैं, प्रभु पिता परमेश्वर परिवार में पिता परमेश्वर अनबन है, परिवार में पिता परमेश्वर बंधन है, रुकावट है, प्रभु पिता परमेश्वर उनके परिवार को प्रभु पिता परमेश्वर तो उद्धार कर, प्रभु पिता परमेश्वर चंगाई कर, प्रभु पिता परमेश्वर जो मांग रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर उनकी मांग पूरा कर। यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। यीशु के नाम से जब मांगा जाता है शैतान हार जाता है। यीशु के नाम से जब प्रभु पिता परमेश्वर प्रार्थनाएं की जाती है तो शैतान पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं, शरीर से पिता परमेश्वर बीमारी और रोग छोड़ करके निकल जाता है। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर शरीर से हर एक दुष्ट आत्माओं को बीमारियों के रूप में, रोगों के रूप में आया है, प्रभु पिता परमेश्वर उसे भस्म कर दे, जला दे, मिटा दे और परिवार पिता परमेश्वर प्रभु एक सुंदर परिवार बने और एक पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया यीशु के नाम से तेरा निवास स्थान बने। धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगा हुआ प्रभु पिता परमेश्वर आपकी बेटी बेटियां सुन रहे हैं, मांग रहे हैं प्रभु, उनके निवेदन को पूरा कर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। रोगों से चंगाई दे, बीमारियों से चंगाई दे यीशु के नाम से। प्रभु रुका हुआ काम पूरा होता जाए यीशु पिता परमेश्वर। प्रभु रुकी हुई धन पिता परमेश्वर वापस लौटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और पूरा कर। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन।